हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। कहा गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिए, ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो यदि आपको बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाना है तो सबसे अच्छी गतिविधि होगी एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन वीडियो की सहायता से बच्चे आसानी से जल चक्र की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? देखिए, कांटे नुमा पत्तियाँ की बात हो रही है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेनुमा होती हैं, ताकि उनमें बाष्प उत्सरण की क्रिया है वो कम हो सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मरुस्थलीय पौधों के बारे में वो पढ़ा रहा है यदि शिक्षक कांटेनुमा पत्तियां को दर्शा रहा है तो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, फूल। लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको बता दें, जो केसर है वो होता है जम्मू कश्मीर में, और लौंग होता है कहाँ पर? केरल में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। नकदी फसलों का समूह है। तो नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे चाय हो गया, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, ये होती हैं नकदी फसलें। तो इसमें से हम देखें ऑप्शन डी में, देखिए चाय, कपास, गन्ना तीनों दिए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अपनी नकदी फसलें होती हैं। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले समय में सारे वीडियो मिलते रहें। चलिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य था भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनः वनीकरण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वायु। वायु क्या है? भौतिक कारक है। और जबकि सूक्ष्म जीव, पौधे और मनुष्य ये हैं जैविक कारक। तो यहाँ बात हुई थी भौतिक कारक की, तो भौतिक कारक कौन है इसमें से? वायु। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को बताना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो केवल काली व सफ़ेद को ही देख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किससे क्विनोन नामक दवा प्राप्त होती है? तो क्विनोन नामक दवा प्राप्त होती है सिनकोना प्लांट से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, क्विनोन नामक दवा का जो प्रयोग है वो मलेरिया के उपचार में होता है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि वायुमंडल से
अवशोषित करते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक भी कहा जाता है। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधे बहुत ही आवश्यक होते हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? तो वो होती है परिवार। क्या होती है? परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पत्ती को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं पौधे की, इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपायों के बारे में आप क्या बताएंगे? यदि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपायों को बताना है तो आप बताइए इसमें से किस किस के उपाय बताएंगे। देखिए भाई, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो या फिर उच्च स्तर हो, सभी के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग बिल्कुल सही है, बताएंगे इसके बारे में। वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना ये भी सही है, और बच्चों को पर्यावरण की महत्ता को बताकर ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। देखिए, बीमारी एवं संक्रमण से बचने के लिए रोगाणुओं को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हाथ धोना। ठीक है, और सस्ता तरीका भी है। तो इसी को देखते हुए 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है, तो इसमें देखिए कहा जाता है कि हाथ धोकर आप लोग बार बार हाथ धोएं, क्योंकि हाथों का धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया? ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ है यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह खेल ग्रीक के देवता, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, यह खेल ग्रीक के देवता ज़्यूस के सम्मान में खेला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो डियर साथियों, इसमें हमने 17 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों, क्लास पसंद आई हो, रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।